नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वी पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सक्षमता उत्तीर्ण जो हमारे शिक्षक हैं, आप अपना काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत है। इसमें मैं बताऊँगा कि पूर्वी चंपारण जिला में एक फॉर्मेट निकला है, सक्षमता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रपत्र। ये प्रपत्र भी भरना होगा, साथ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसके लिए भी एक प्रपत्र भरना होगा। दूसरी बात कि पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया में क्या क्या होगी, कैसे आपकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, कैसे आपका फ़ोटो, थंब इम्प्रेशन, आधार कार्ड का मिलान किया जाएगा, फिर कैसे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपको एक रिसीविंग दी जाएगी जिसमें डीपीओ स्तर के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर रहेगा। इन सारी बातों की जानकारी इस आज की इस वीडियो में हासिल करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जब हम अपना डॉक्यूमेंट्स जो तैयार करेंगे तो उसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेवा पुस्तिका कब तक आपका सत्यापित रहना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको अंत तक ये वीडियो अच्छी लगे तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मित्रों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सक्षमता परीक्षा का वेरिफिकेशन वो कैसे होगा, किस तरह होगा। उसके बाद हम लोग फॉर्म पे चर्चा करेंगे कि फॉर्म में कौन कौन चीज़ भरना है, और अगर आप उपयुक्त जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज है, अगर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो जो पत्रांक 566 है 16/7/2024 अपर मुख्य सचिव साहब का जो लेटर है उसके कंडिका 10 के अनुसार क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज 31/7/2024 को एक पत्र निर्गत हुआ है निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना के द्वारा, जो शिक्षा विभाग बिहार से, और इसमें एक मार्गदर्शिका है जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई है। मैं सब कुछ पढ़ूंगा नहीं बल्कि आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसमें मार्गदर्शिका में बताया गया है कि 566 दिनांक 16/7/2024 का जो अपर मुख्य सचिव साहब का जो लेटर है उसका अनुपालन किया जाएगा। दूसरी बात कि ये जितनी प्रक्रिया है ये पूरी प्रक्रिया मैनुअल नहीं होगी, ये ऑनलाइन होगी। इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है, और पोर्टल क्या है? सक्षमता काउंसलिंग द कोड बकेट.com। यही पोर्टल है। इसी पोर्टल पर सब कुछ किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आइए देखते हैं कि इस पोर्टल पे जो है वो हमारे प्रत्येक स्लॉट में 6 शिक्षक जाएंगे, लेकिन पोर्टल पे वो नहीं जाएंगे बल्कि पोर्टल पे वहाँ पे कर्मी लगे हैं। वे कर्मी पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी करेंगे। जब आईडी से लॉगिन कर जाएंगे उनके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और उसके बाद वो लॉगिन कर जाएंगे। उसके बाद चूँकि ये प्रक्रिया आज 31 तारीख है, वे जो भी हमारे कर्मी लगे हुए हैं वे सभी ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं आज। अब आइए, चूँकि कंडिका 566 और दिनांक 16/7/2024 का जिक्र किया जा रहा है, उसके कंडिका 8 के जिक्र किया जा रहा है, उपकंडिका 4 के, कि इस वेरिफिकेशन में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जैसे पदाधिकारी लगे हैं, यानी 3 डीपीओ लगे हुए हैं, है ना, जहाँ पे उनका नाम होगा, पदनाम होगा, मोबाइल का नंबर होगा, सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किया जाएगा और वे हस्ताक्षर करेंगे। तो हम पूरी प्रक्रिया समझ रहे हैं कि सबसे पहले देखिए क्या होगा। आपके मोबाइल नंबर पे स्लॉटवार एसएमएस जाएगा, और जब एसएमएस जाएगा तो आप 30 मिनट पहले, अपने जो समय के 30 मिनट निर्धारित समय के पहले आप डीआरसीसी या जो भी आपका स्थल है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है वहाँ पर पहुँचना है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जो भी हमारे कर्मी रहेंगे सभी दक्ष रहेंगे। 2 हमारे इंटरनेट के जानकार वहाँ दक्ष कर्मी लगे हुए हैं हर टेबल पे। अब आइए बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी जब वहाँ पहुँचेंगे तो मेन गेट पर उनसे उनके जो मोबाइल में एसएमएस और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र की उपस्थिति, वो मूल प्रवेश पत्र को देखा जाएगा, और इसको देख करके क्या किया जाएगा, जो काउंटर है, जो फर्स्ट आपका जो सामना होगा, एक काउंटर बना होगा जहाँ पे आपको मोबाइल का एसएमएस दिखाना होगा और सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र दिखाना होगा। और जैसे ही आप दिखाइएगा तो अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे, यानी सक्षमता परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र और एसएमएस से आपकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो गई। सबसे पहले काम यही है कि उपस्थिति दर्ज होना।
जब आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी तब उसके बाद उपस्थिति दर्ज होने के पश्चात आपका आधार तथा थंब इम्प्रेशन एवं जो फोटो आपने सक्षमता के समय दिया था उसका सत्यापन किया जाएगा। ये सत्यापन किसी दूसरे टेबल पर होगा। तो प्रथम टेबल पर क्या हुआ आपका, प्रथम टेबल पे जो मोबाइल एसएमएस है और आप सक्षमता एडमिट कार्ड देखा गया जिससे आपकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर ली गई, उसी पोर्टल पे दूसरे टेबल पे क्या होगा, दूसरे टेबल पे होगा कि आपका आधार और थंब इम्प्रेशन और फोटो ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान जो लिया गया था उसका सत्यापन कर लिया जाएगा। जब दो टेबल आप क्रॉस कर लिए तो फिर उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद तीसरे टेबल पे जाना होगा। जब आपका थंब इम्प्रेशन सत्यापन हो गया, आधार सत्यापन हो गया, तो मैं आपको बता दूं उसके बाद ये 15 नंबर पढ़ना जरूरी है कि उसके बाद फोटो मिलान के पश्चात आपको एक काउंटर आवंटित किया जाएगा जिस काउंटर पे आपके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। यानी अर्थात आपको 3 काउंटर से गुजरना है। एक पर काउंटर पर आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, दूसरे काउंटर पर आपका थंब इम्प्रेशन, फोटो और आधार वेरिफिकेशन होगा, और तीसरे काउंटर पर क्या होगा, तीसरे काउंटर पर आपका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा। अगर आपका थंब इम्प्रेशन या आधार मैच नहीं करता है, इस परिस्थिति में थंब इम्प्रेशन दोनों अथवा आधार मैच नहीं करता है, इस परिस्थिति में आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा। तो अगर अभी तक आप अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आगे आप समझते हैं, क्योंकि आप 3 टेबल पे चले गए हैं। पहला आप उपस्थिति दर्ज किए, दूसरा आधार और जो थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन हुआ, और तीसरा आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो काउंटर मिला उस काउंटर पर गए और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। अब बात आ रही है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कोई मूल प्रमाण पत्र नहीं है या किसी प्रमाण पत्र में कोई संदेहास्पद लग रहा है, तो कह रहा है कि 566 जो अपर मुख्य सचिव साहब का जो ज्ञापांक है 16/7/2024 का जो लेटर है, कंडिका 10 के आलोक में सॉफ्टवेयर में दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक का विकल्प का चयन किया जाएगा। ये कब चयन किया जाएगा, जब आपका जो प्रमाण पत्र है, अभिलेख, दस्तावेज जो भी है उसका मिलान अगर कर रहे हैं और मूल प्रमाण पत्र या अभिलेख अगर नहीं दे रहे हैं या कुछ गड़बड़ी है, उस क्रम में ये किया जाएगा। तो ये नियम, ये दिए गए 4 विकल्प कौन कौन से हैं। और एक और बात है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज मिलान के क्रम में यदि कोई प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज संदेहास्पद पाया जाता है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर के ड्रॉप डाउन के, उसमें एक सॉफ्टवेयर में एक ड्रॉप डाउन भी होगा नीचे की तरफ, ऐसे रहेगा। तो उसमें 505 कारणों में से किसी एक उचित विकल्प का चयन किया जाएगा और 10 विकल्प के चयन की स्थिति में इसके मूल कारण को अंकित करना अनिवार्य होगा। यानी 5 के अलावा छठा भी है। चलिए आइए देखते हैं कि ये 4 जो यहाँ कह रहा है कि कंडिका 10 के आलोक में सॉफ्टवेयर में दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाएगा। वो 4 विकल्प क्या है, चलिए पहले 4 विकल्प देख लेते हैं, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। यही अपर मुख्य सचिव साहब का जो लेटर है 566 और 16/7/2024, इसमें 10 नंबर के जो कंडिका 10 नंबर है उसमें उसका 4 ऑप्शन यही है कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र का मिलान के पश्चात सही पाया गया, दूसरा कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, तीसरा वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र के मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, और चौथा कि वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। जबकि इसमें कह रहा है, इस लेटर में जो आज का लेटर है उसमें कह रहा है कि एक 5वां ऑप्शन भी होगा। क्या होगा कि 5 कारणों में से किसी एक उचित विकल्प का चयन किया जाएगा। अब बात आ रही है कि जब आपका पहला काम क्या हुआ, उपस्थिति, दूसरा आपका आधार और जो थंब इम्प्रेशन वेरिफिकेशन, तीसरा काम हुआ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जब हो गया तब आइए बात करते हैं कि संबंधित अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज के मिलान सत्यापन के उपरांत सॉफ्टवेयर के स्क्रीन पर अंकित फाइनल सबमिट बटन को क्लिक किया जाएगा। अभ्यर्थीवार यानी प्रत्येक अभ्यर्थीवार जो अभिलेख और दस्तावेज का सत्यापन हुआ है उसको उस स्थिति में सॉफ्टवेयर के माध्यम से 2 प्रति में प्रिंट आउट निकाला जाएगा
और एक प्रति किसको दे दिया जाएगा, अभ्यर्थी को दे दिया जाएगा, और दूसरी प्रति है ना कार्यालय द्वारा सुरक्षित रख ली जाएगी। और उस पर किनका सिग्नेचर होगा, डीपीओ महोदय का सिग्नेचर होगा, जो 3 पदाधिकारी के रूप में है। आइए आगे बात कर लेते हैं कि विभागीय ज्ञापांक आदेश 566 16/7/2024 के कंडिका 7 में अंकित सभी प्रमाण पत्र, अब जब मान लीजिए सब प्रमाण पत्र आपका ले लिया गया दस्तावेज, तो अभ्यर्थी द्वारा स्वभिप्रमाणित कर दिया जाएगा। आप चूंकि स्वभिप्रमाणित करके भी सारे कॉपी देंगे, एक प्रति में देंगे स्वभिप्रमाणित करके, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सत्यापन संबंधी हस्ताक्षरित विवरण को टैग कर सील बंद बक्से में रखा जाएगा। यानी जिस बक्से में रखा जाएगा उसमें रख करके उस बक्से को सील कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस यही था। और आगे हम देखेंगे कि फॉर्मेट यानी फॉर्म कौन कौन सा भरा जाना है। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा अगर अभी तक अच्छा लगे हो तो। क्योंकि मैंने अभी तक यही बताया है कि फर्स्ट में क्या होगा, आपका एक काउंटर पे ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज होगी, चूँकि पोर्टल से सब कुछ होना है। दूसरा आधार वेरिफिकेशन, थंब इम्प्रेशन। तीसरा जो काउंटर आपको मिलेगा उस पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपको 2 प्रति में जो होगा प्रिंट आउट होकर के 1 प्रति आपको मिल जाएगा। बस इतना ही काम है। और जो आप क्या कहते हैं कि स्वभिप्रमाणित जो ले जाएंगे आप अपना डॉक्यूमेंट्स, वे दे देंगे, वो एक बक्सा में सील बंद हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि सक्षमता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रपत्र एक भरना है। वो प्रपत्र क्या है, तो शिक्षक का नाम भरना है, पिता का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, पद नाम, जैसे पंचायत, नगर, जिला परिषद, जो भी शिक्षक है, आप पुस्तकालयाध्यक्ष है, शिक्षक की कोटि, मूल सामान्य उर्दू जो भी है आपका, स्नातक अगर कोटि है तो विषय सहित लिखना है, माध्यमिक है एक उच्च माध्यमिक है ना, उसमें विषय सहित लिखना है, पुस्तकालयाध्यक्ष लिखना है, वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम, पदस्थापित प्रखंड का नाम लिख लेंगे, पदस्थापित जिला का नाम लिखेंगे, नियोजन इकाई का नाम लिखेंगे, सामाजिक कोटि भी लिखना है, जैसे अगर जनरल है तो UR, EWS, BC, EBC, SC, ST जो भी हो आप वो अपना देंगे। चयन कोटि, आपका चयन किस में हुआ था, जैसे जनरल कैटेगरी में हुआ था कि EWS में, कि BC में, कि EBC में, कि SC में, कि ST में। दिव्यांगता अगर है, स्वतंत्रता सेनानी है तो ये भी अगर है तो ये लिखना पड़ेगा। नियोजन की प्रकृति आपका सीधा हुआ कि प्राधिकार से हुए, कि अनुकंपा पर हुए, या न्यायालय में कोई जजमेंट आया उसके आधार पर आपकी बहाली हुई। उसके बाद जिला प्राधिकार में अगर कोई मैटर है तो उसको भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। अगर कोई ऑर्डर था तो उस ऑर्डर को संलग्न करना पड़ेगा, आदेश की प्रति को संलग्न करना पड़ेगा। नियुक्ति तिथि एवं नियोजन पत्र का पत्रांक एवं दिनांक लिखना पड़ेगा। प्रथम विद्यालय और प्रखंड में योगदान की तिथि लिखनी पड़ेगी। क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है? जी बिल्कुल, ये आप जुलाई तक कम से कम अपनी सेवा अवधि सत्यापित जरूर करवा लें। क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है? संक्षिप्त विवरण अगर है तो उसका देना पड़ेगा। और संलग्न प्रमाण पत्र अभिलेख की सूची स्वभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें, यानी जो भी आप अभिलेख दे रहे हैं है ना, उस संलग्न प्रमाण पत्र अभिलेख की सूची यहाँ पे और स्वभिप्रमाणित करके उसको देना है। सूची भी बनाएंगे कि 21 नंबर में कौन कौन सी चीज़ दे रहे हैं। तो वही जो सूची है वो नीचे है, क्या क्या है देख लीजिए। 1 नंबर में कि जाति या जाति प्रमाण पत्र या NCL EWS प्रमाण पत्र, दिव्यांगता स्वतंत्रता प्रमाण हाँ या नहीं, आधार कार्ड, नियोजन पत्र, मैट्रिक, इंटर, BA, MA और प्रशिक्षण का जो भी अंक पत्र है या प्रमाण पत्र है, दक्षता या प्रमाण पत्र जो भी है, सीटेट है, टेट है उनका है ना, दक्षता प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। और सीटेट अगर है, बीटेट है, स्टेट है तो उसको इस खंड में आपको हाँ या नहीं, सिर्फ हाँ और नहीं करना है। पैन कार्ड भी देना है। सेवा पुस्तिका का प्रथम 3 पृष्ठ, अब देखिए सेवा जो पुस्तिका है उसका प्रथम 3 पृष्ठ और अंतिम सत्यापन पृष्ठ भी देना है। साथ में BSEC द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र, यानी जो आपको सक्षमता के लिए BSEB लिखना चाहिए, यहाँ पे C कर दिया गया है, जो सक्षमता के लिए प्रवेश पत्र उसका, और पासबुक या चेकबुक का जो है वह चेकबुक जो दीजिएगा, सॉरी एक चेक दीजिएगा, कैंसिल चेक वो, और 3 पासपोर्ट फ़ोटो, ये सब हाँ नहीं में करना है। और इसके बाद नीचे आप हस्ताक्षर करेंगे, शिक्षक का नाम, स्थान और तिथि करेंगे, यही एक फॉर्मेट बनना है। तो मैंने बताया, इसमें मैं ब्रीफिंग में पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले काउंटर पर उपस्थिति दर, दूसरे काउंटर पर आपका
ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा जिसमें कि बायोमेट्रिक और थंब इम्प्रेशन, वही थंब इम्प्रेशन आधार होगा। और तीसरा काम ये होगा आपका, तीसरा होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चौथा आपको 2 प्रति में निकाल करके 1 प्रति आपको दे दिया जाएगा। पांचवा आपको काम करना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं उसको क्या करना होगा, जमा करना होगा एक कहाँ पे, बंद पेटी में। तो अगर अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।